वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। गलत फैसलों की वजह से दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। हम हुकूमत की APC के इंतजाम में है। APC में अपना मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। चाहते हैं कि माज़ी की गलतियाँ ना दोहराई जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की असूली मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, PTI और सहाफ़ियों को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक दौरान समाअत बरहम। अब हम हुकूमत को बताएंगे कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। अब जजेस ट्वीट करें कि मेरी डिग्री सही है या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ऐसा नहीं चलेगा। हम इस मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी एक्शन लिया, किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जो भी इसमें मुलविस निकला उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने दरख्वास्त देनी है जाए दरख्वास्त दे, किसी को रोक नहीं रहे। ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। जो इसमें मुलविस होगा अपनी गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जजेस के खिलाफ मुहिम चली तो हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों तक के बाद तक के लिए मुलतवी। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कीनिया की हाईकोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अरशद शरीफ के कत्ल पर अहलिया की दरख्वास्त पर कीनिया की अदालत ने फैसला सुना दिया। अरशद शरीफ की फैमिली को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कीनिया की हाईकोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस टाला ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई के साथ तहकीकात होना लाजिम है। नैरोबी से 110 किलोमीटर दूर 23 अक्टूबर 2022 में पुलिस एहलकारों ने कत्ल कर दिया था। एक्स मुल्की सलामती के लिए खतरा करार। एक्स बहाल नहीं हो सकता। वजारत दाखिला ने साफ जवाब दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सोशल मीडिया खास तौर पर एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सिक्योरिटी और वकार के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई। वजारत दाखिला का काम अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतअद्दिद बार कानून पर अमल दरामद का कहा है। मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में एक्स पर पाबंदी के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। मुल्की मुफाद में मुस्तरद की जाए। वजारत दाखिला की अदालत से इस्तदा। आर्म ट्विस्टिंग हो रही है इस्लामाबाद की जुडिशरी के जजेस हजरात के साथ, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अदलिया का अपना काम है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई इदारा किसी दूसरे इदारे में ट्रांसग्रेस करे, कि तमाम इदारों को अपने हुदूदों की हुद में रहना चाहिए। कि अगर ये मामला यहाँ न रुका तो हम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बनाएंगे इस्लामाबाद में। जो जज होता है वो वकील होता है। पहले अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। कोई इदारा दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत न करे। अगर किसी को फैसलों पर एतराज है तो आईनी फॉरम से रजू करें। हम अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदलिया के साथ हमेशा खड़े रहे। किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के लिए मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। सूबों की दरख्वास्त पर फौज की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर तैनाती की मंजूरी दे दी गई। कितनी तादाद में और कहां कहां फौज तैनात होनी है फैसला सूबे करेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम में अमन अमान से मुतालिक इजलास। सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। जुलूसों और मजालिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फोन की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। इजलास में फैसला। जनाब
साहब ने जहां जिंदगी के आखिरी आयाम गुजारे उसे आग लगाई गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाले एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान से मुकालमा। कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बात में देखेंगे कि कायदे आजम जिना हाउस में कितने दिन रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत। मुलजिमान को बुरी अदालत में रखा गया। 5 हफ्तों से फैमिली को मुलजिमान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वकील लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा के दलाइल, मुलाकात नहीं हुई तो कैसे पता चला बुरे हालात में रखा है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार, जो लोग पहले मिले उन्होंने बताया कि उनके हाथ बंधे थे। बुकला का जवाब, मुलजिमान से फैमिली मुलाकातों का मामला हल हो चुका था। मैं सरप्राइज हुआ कि मुलाकातें नहीं हो रही। अटॉर्नी जनरल हफीजुल्लाह न्यासी ने रोस्टरम पर आकर कहा कि मेरी मुतफरिक दरखास्त बेटे से मुतालिक है, इसी को नंबर लगवा दीजिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपकी दरखास्त ली तो ना जाने और कितनी दरखास्तें आ जाएं, असल केस रह ही जाएगा। हामिद खान के केस में फरीक बनने की दरखास्त मंजूर। वकील फैसल सदीकी ने केस बराह रास्त नशर करने की दरखास्त वापस ले ली। मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पेशावर आमद। गवर्नर पीकेबी फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने चेयरमैन को तहाइफ पेश किए। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली की भी मुलाकात। नीलोफर बाबर, शाजिया महर सुल्ताना, फरजाना रियाज शामिल। अरकान असेंबली ने खैबर पख्तूनख्वा के अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल से बिलावल भुट्टो को आगाह किया। अरकान असेंबली की जानिब से भी ऐसा कहा गया। अरकान असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने में किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का ब्यूरोक्रेसी पर अदम इत्मीनान। पावर सेक्टर के अमूर में आज़ाद माहिरीन की खिदमत देने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी की ब्रीफिंग से बहुत सी मालूमात मुताद निकली। पन बिजली मनसूबों, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन से मुतालिक आज़ाद माहिरीन से राय ली जाएगी। बिजली की कीमतों से मुतालिक भी आज़ाद माहिरीन की खिदमत देने का फैसला। बिजली की पैदावारी और तकसीमकार कंपनीज की निजकारी दरामदी कोल पावर प्लांट्स को थर्ड कोल पर मुंतकिल करने से मुतालिक ब्रीफिंग पर भी माहिरीन से राब्ता। पावर सेक्टर के अमूर पर आज़ाद माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी या काउंसिल तश्कील दिए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोर्स का डाटा तलब कर लिया। 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान भर के डायरेक्टर्स FIA को प्रोरेटा सिस्टम का रिकॉर्ड जमा करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास ओवर बिलिंग के मामले का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला करना होगा। एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाए। अगर बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी दुनिया में हड़ताल होगी। इनकी जड़ें हिल जाएंगी। इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें हक है कि इंसाफ लेने के लिए पुरअमन एहतजाज करें। बानी PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हैं, लोगों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। साफर केस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। 100 दिन में स्टेट बैंक से 1 रुपये का भी कर्जा नहीं लिया है। तारीख में पहली मरतबा 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। 9 मई जलाओ, घेराव और जिना हाउस हमला केस। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश कर दिया गया। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकुल फराहम की गई। अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान फर्द जुर्म के लिए तलब। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत से सच की तवक्को नहीं की जा सकती। हुकूमत बेसाखियों के सहारे आई है। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। कानून की बालादस्ती तक मुल्क नहीं चलेगा। मुझे अडयाला जेल में बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली की मीडिया से गुफ्तगू। ATC सरगोधा ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। उमर अयूब और दीगर के खिलाफ मुकदमे की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में उमर अयूब की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत ने समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी।